जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने स्पेशली शिवरात्रि पर हमें सेंड किया है, जो हम आज के इस पावन दिन पर सुनेंगे। लेकिन संगत जी, इससे पहले मैं आप सबके साथ अपना आज का शिवरात्रि का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। और उससे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माय बिलव्ड संगत जो इस चैनल से जुड़ी, जो नहीं भी जुड़ी उनको भी, सभी को थैंक यू सो मच आपके प्यार सपोर्ट के लिए, जो इतने सत्संग आप शेयर करते हैं। गुरु जी सभी का कल्याण करें, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। सर्वदा भला गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बड़े मंदिर जाने से रिलेटेड है। आज जब उठी तो इतना एक्साइटेड थी, कल से ही सोच रखा था बड़े मंदिर जाना है, लेकिन कुछ दिनों से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, लेकिन फिर भी सोचा था देखेंगे अगर गुरुजी ने किया तो। गुरुजी पर ही बिलीव था। सुबह उठे तो सोचा सब कुछ रेडी करने लगे घर का काम वगैरह, लेकिन मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और फिर मुझे भी थोड़ी-सी दिक्कत, एक पेन शुरू हो गया मतलब एक जगह, तो ऐसा लगा कैंसल है ये, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि अब क्या ही जाए। मम्मी हालाँकि पूरी मेरी वज़ह से मेरा मन भी था, उनका भी मन था, तो वो पूरा कोशिश कर रही थी कि चले रेडी हो गई, लेकिन उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मैंने सोचा ऐसे तबीयत में कैसे जाएँगे, पहले तो मैं हो रही थी रेडी। फिर एक जो एक्साइटमेंट थी ना वो धीरे-धीरे ज़ीरो हो गई। मतलब वो एक खुशी होती है जाना है, बट वो एक चला गया वो दिल से, मतलब कि क्या हो रहा है ये, गुरुजी ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। जल प्रसाद लिया, चंदन तिलक करा, सब किया, लेकिन अब गुरुजी की इच्छा है। गुरुजी से बोला आप प्लीज़ बुलाइए। हालाँकि जब भी जाता है तो बोलते हैं गुरुजी जैसी आपकी इच्छा हो। मैंने आज भी बोल दिया जैसे आपकी इच्छा, लेकिन गुरुजी आज का दिन बहुत अलग है। साल में एक बार ही आती है शिवरात्रि, ठीक है किसी और दिन जाएँगे वो एक अलग बात होगी। आज नहीं जा पाए तो वो एक रह जाएगा अफ़सोस, और इच्छा है आज बहुत आने की, लेकिन फिर मैंने कैंसल सा ही हो गया मेरा मन, मतलब बिल्कुल वो हो गया। फिर मम्मी ने बोला बता, मैं उन्होंने मेरी जेल वगैरह लगाई। उन्होंने पूछा, मैंने कहा आप थोड़ा सही लग रहा है लेकिन नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा रहने दो, ऐसे क्या फ़ायदा है, नहीं जाते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा बिकॉज़ नहीं ठीक लग रहा है, हम भी परेशान होंगे, वहाँ जाएँगे, वहाँ सेवादार भी परेशान होंगे, फिर दिक्कत होगी। तो क्योंकि आज बहुत चलना पड़ता है जिस दिन ये सब शिवरात्रि, न्यू ईयर ये सब सेलिब्रेशन होते हैं। तो और मन भी मेरा वो हो गया था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है शिवरात्रि का मतलब शिव जी, पार्वती जी का जो विवाह होता है वो रात्रि, व्रत ना करें, उस दिन अच्छे से खाएँ-पिएँ। तो एक पार्टी वाला दिन होता है ना, एक खुशी वाला, गुरु जी की बारात में हम जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा समझो, शिव शिव जी की बारात में जा रहे हैं। तो अच्छे से जाना चाहिए, खुशी-खुशी जाना चाहिए, अच्छे से नाचते-झूमते हुए, खुशी से जाएँ, अच्छे से मतलब एन्जॉय करते हुए जाएँ, ना कि परेशान होते हुए, हाँ, बस ठीक है आना था तो। तो ऐसे क्यों जाएँ गुरुजी हम? अच्छे से जाएँ ना, जाना है तो ऐसे परेशान होके क्यों जाएँ? ऐसा एक मन में मेरे भावना आ गई। लेकिन फिर मम्मी ने बोला चलते हैं, और मैंने भी कहा चलो चलते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट हो चुकी थी ज़ीरो, अंदर से हो गया था कि क्या अब जाएँ ऐसे परेशान होके, आराम कर लें या क्या, मतलब एक ऐसा हो गया मन ना, इतनी जो खुशी थी वो ऐसा हो गया। तो अब जब हम जाते हैं, कैब वगैरह हो गई, हम जाने लगे, तो रास्ते में मुझे एक तरफ ऐसे लगता है, हाँ, हम वहाँ थे, सीएनजी ले रहे थे जो कैब वाले अंकल थे, तो हम मुझे वहाँ ऐसा लगता है एक बटरफ्लाई गई, तो वहाँ से ना कुछ पत्ते भी झड़ रहे थे, लेकिन वो मुझे ऐसा लगा 2 उसके पंख थे और वो ऐसे राइट साइड में गई, बिकॉज़ जो पत्ते जो गिरते हैं वो नीचे गिरते हैं। मैंने मम्मी को बोला, लेकिन एक अंदर से एक डाउट था कि बटरफ्लाई ही थी ना, तो गुरुजी ढंग से ब्लेसिंग दीजिए ना, दिखाइए क्लियर कि पता तो चले, एक डाउट ना रहे, एक ऐसा है मन में। देन फिर क्या होता है, जब कैब में जा रहे थे फिर से एक जगह मुझे जब बड़े मंदिर पहुँचने वाले थे, वहाँ जो एक रहते हैं ना ग्रीनरी सी या झाड़ियाँ सी हैं एक्चुअली, वहाँ जो फार्म हाउस वगैरह बने हैं, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ था, वहाँ खाई सी टाइप का है, वहाँ बहुत किसी ने देखी होंगी, वहाँ इतना रहते हैं पेड़-पौधे उगे हुए, तो वहाँ बहुत, लेकिन दूर था तो मुझे फिर लगा कुछ उड़ा येलो कलर का, लेकिन मैं थोड़ा कन्फ्यूज़, हनी बीन तो नहीं या कुछ और तो नहीं, पता नहीं क्योंकि इतना दूर था, तो येलो या ऑरेंज कलर का कुछ होगा। ठीक है, मैंने कहा गुरुजी फिर से आपने कन्फ्यूज़ कर दिया, ये आप कैसे ब्लेसिंग दे रहे हो कन्फ्यूज़? जैसे मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ आपकी शायद बातों को समझने में, आप ऐसे ही मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो क्या? एक ऐसा लगा। चलिए वो चीज़ हो गई, बट हालाँकि हम कन्फ्यूज़ नहीं होते, एक हमारी इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती है तो दुःख होता है। फिर जब बड़े मंदिर पहुँचे, तो क्या होता है, मैं आपको अब यहाँ से शेयर करती हूँ सत्संग। जब हम वहाँ पहुँच गए, तो देखिए गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा-सा अंदर जाना होता है, गाड़ी जाती है, वहाँ से वो बताते हैं कि शटल मिलेगी, यहाँ से सब हो जाता है वो सब। तो अब शटल के लिए जा रहे होते हैं, एक बस खड़ी होती है, 2 गाड़ी खड़ी होती हैं।
जो गाड़ी के आगे अंकल होते हैं सेवादार, वो हमें रोक देते हैं, "रुक जाओ आप साइड में।" फिर वो संगत को भेजने लगते हैं बस में, और कुछ संगत आगे वाली गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं अपने आप से। हालाँकि वो उन्हें बोलते हैं कि नहीं, जिन्हें नहीं चल चल पा रहे हैं उनके लिए ही, बट नहीं सुनते हैं कुछ लोग। तो वो कार जो गाड़ी थी, मतलब वो तो भर के ही चली जाती है, बस भी भर जाती है। अब जो हमारी वाली थी उसमें अंकल इतने में संगत चली जाती है, आगे दिखती नहीं आती हुई। तो वो जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है अब जाओ, और वो सेवादार अंकल जो गाड़ी चला रहे थे वो भी चलने लगते हैं। तो मतलब यहाँ पे उस गाड़ी में सिर्फ़ मैं और मम्मी, हम 2 लोग आराम से बैठे होते हैं। गुरुजी हमें ऐसे आराम से लेके जाते हैं शटल में। तो वहाँ जो शटल जहाँ तक जानी होती है वहाँ तक जाती है, बिकॉज़ पूरे अंदर तक नहीं जाती है अभी शिवरात्रि वाले दिन। तो वहाँ से हमें थोड़ा चलना होता है। तो देखिए जब हम वहाँ से चलते हैं ऐसा होता है, जब हम टी पॉइंट से अंदर ले लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, वहाँ हम चल रहे होते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी लंबा रास्ता होता है। तो हम लोग साइड से धीरे-धीरे चलते रहते हैं, क्योंकि मम्मी से भी नहीं चले जा रहा था फास्ट, और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं हम साथ में चलते रहते हैं। तो अब साइड से एक बटरफ्लाई जाती है, मम्मी भी देखती है, मैं भी देखती हैं, मतलब वो थोड़ी बड़ी थी और येलो ब्लैक कलर की डॉट्स थे उसमें। शुक्राना गुरुजी, इस बार वो ऐसे पास से गई कि एकदम क्लियरली दिखी। थैंक यू गुरुजी, हालाँकि वो वापस नहीं आई, वो एक बार चली गई बस। फिर आगे जाते हुए थोड़ी दूरी पे मुझे फिर से थोड़ी-सी साइड में वहाँ पे जो पेड़ वगैरह हैं, वहाँ एक छोटी-सी बटरफ्लाई दिखती है जो येलो या लेमन से कलर की, इतनी प्यारी लगी मुझे छोटी-सी। मम्मी ने नहीं देखी लेकिन मैंने देखी। फिर मैंने शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, आपने अब दिखा दी, और 1 नहीं 2-2। उसके बाद संगत जी जब हम अंदर जाते हैं ना तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ वो बिठा रहे होते हैं, और मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे वॉशरूम जाना था, उनको यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। तो सेवादार अंकल से बोलते हैं, कहते हैं, "अब यहाँ से चले जाओ, शॉर्ट है यहाँ से वॉशरूम।" तो वो हो ही आते हैं वहाँ से, और वो कहते हैं, "आप बता के चले जाना, तो आपको अंदर आने देंगे यहीं से।" तो हम लोग आ जाते हैं, बट आते हुए फिर से एक जगह से मुझे लगता है कि कुछ गया, और मुझे ऐसा लगता है ये बटरफ्लाई गई, पर वो थोड़ा-सा दूर से गई, तो मैं क्लियर नहीं देख पाई। कलर वगैरह भी कुछ नहीं समझ आया कि बटरफ्लाई ही थी या नहीं, पर मुझे फिर से ऐसा फ़ील हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और फिर जब हम अंदर आ रहे होते हैं तो वो संगत जा चुकी होती है, अंकल बोलते हैं, "अब यहीं से डायरेक्ट चले जाओ, कोई बात नहीं।" वो अंकल हमें वहीं से भेज देते हैं, हालाँकि दूसरी रो से संगत जा रही होती है, और वहीं से हम चले जाते हैं, और वहाँ से वो हमारी एंट्री हो जाती है। हमें वहाँ लाइन से नहीं जाना पड़ता, संगत जहाँ से जा रही होती है, हमें बीच में से वो घुसा देते हैं एंट्री के टाइम भी, क्योंकि वहाँ से वो संगत जहाँ हमें बैठना था वो जा चुकी थी। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे करके गुरुजी ने अंदर बुलाया, इतने प्यारे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया संगत जी, जहाँ गुरुजी का आज का बड़ा मंदिर जैसे सजा है, वो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो दर्शन हुए संगत जी, आगे देखिए क्या होता है। दर्शन होने के बाद हम लोग आते हैं, और हाँ, हमें कॉफ़ी प्रसाद बाहर ही, जब हम लोग बैठे थे एक जगह पे वेटिंग हुई थी, वहाँ हम पी चुके थे, और अंदर दर्शन होते हैं, लंगर प्रसाद मिलता है, तो बेर की जो होती है, पोटली बनी हुई बेर की मिल रही होती है आज की शिवरात्रि की। तो जब वो मेरे को देते हैं ना, तो पोटली ना अलग नहीं होती 2, तो वो दोनों दे देते हैं, और वो बोलते हैं ये आपकी किस्मत में, मतलब गुरुजी ने दिया जो भी, तो शुक्राना गुरुजी। और बाद में मैंने देखा काफ़ी लोगों के पास ऐसे आ रहे थे 2, और किसी के पास शायद 3 भी, मतलब वो क्या हो गया था, किसी-किसी की ना गाँटें नहीं खुल रही थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी डबल ब्लेसिंग के लिए। और वो अंकल जब लंगर प्रसाद दे रहे होते हैं ना, तो सामने से आंटी हटते हैं, मैं लेती हूँ, वो बोलते हैं वेलकम, जय गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, उन्होंने वेलकम किया स्पेशली, जो गुरुजी ने ही करा, ऐसा लगा कि भोले की बारात में आपका वेलकम जो आई फ़ील। थैंक यू सो मच। और ये सब हुआ। इसके बाद संगत जी जब हम जाने लगे, तो एक जगह जो फार्म हाउस होता है वहाँ पे लंगर कर रही थी, जो हमें अपने एक्चुअली जोड़े लेने जाना था, तो हमने देखा सब लंगर कर रहे हैं, हम भी बैठ गए। तो हम लोगों ने लंगर किया। सामने एक आंटी आके बैठ गई दूसरे साइड पे थोड़ा-सा। हम लोग लंगर कर रहे थे। मेरे लंगर में मुझे ऐसा लगा कि राजमा प्रसाद में, शायद मुझे याद है जहाँ तक, उसमें ही था वो। तेज पत्ता आ गया और मैंने साइड रख दिया। मम्मी ने बोला वैसे खा भी लेते हैं, या ले जाइए। मैंने कहा मैं भी सोचा घर ले जाऊँगी, देखती हूँ अभी क्या करूँगी, इसको उबाल के यूज़ कर लूँ या कैसे यूज़ करूँगी। तो मैंने इतना सोचा नहीं, ठीक है। तो मैंने खाने के बाद वो पेट में ही रह गया, मैंने नीचे रख दी थी। अब मैंने उसे शायद उठाना भूल जाती या कुछ, या मैं उसे घर जाके इतना सीरियसली लेके खाती या नहीं, रह जाता। तो वो आंटी ने देखा, उन्होंने बोला कि ये आपके प्रसाद में है? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला इसको खा लो, इसको आप खा लो। और मेरे सामने वाली जो आंटी थी उन्होंने बोला इसको पौधे में दबा देना, लेकिन उन आंटी ने बोला नहीं, इसे आप खा लो। मेरे प्रसाद में एक बार ये तेज पत्ता मतलब जो रहता है वो आ गया था, और शायद उसके साथ कोई बड़ी इलायची या काली मिर्च कुछ उन्होंने बताया, ऐसा आ गया था। तो उन्होंने उसको खाया नहीं था। आंटी ने बताया उनको अर्थराइटिस हो गया बाद में। तो वो कहते हैं मैं इतना कि अफ़सोस किया, मतलब कि उन्होंने उस दिन जो वो चीज़ नहीं खाई, जो प्रसाद नहीं खाया। और वो बताते हैं एक दिन वो जब बड़े मंदिर आए, उनके हाथ में गरम-गरम, शायद बड़े मंदिर या सत्संग, वो मुझे ध्यान नहीं है, बट उन्होंने बताया ऐसे चाय प्रसाद गिर गया उनकी दोंगली में, जहाँ उनको अर्थराइटिस हो रहा था, तो वो दिक्कत वहीं रुक गई। गुरुजी ने उससे आगे बढ़ने नहीं दी। हालाँकि उनको भी प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन उन्होंने बोला कि इसके आगे गुरुजी ने बढ़ने नहीं दी। और मैंने बोला अब आपको लंगर करा रहे हैं गुरुजी, क्या पता गुरुजी ये परेशानी भी मतलब ठीक कर देंगे।
तो संगत जी उन्होंने बोला कि ये आप खाओ, क्योंकि हमें नहीं पता मतलब गुरुजी कौन से आने वाला, हमारा कष्ट पहले ही काट देते आने से भी पहले। उन्होंने मुझसे ये बात बोली और फिर मैंने बोला और सामने जो आंटी थी उन्होंने भी बोला शायद इसलिए आप यहाँ बैठे हो। मैंने बोला कि गुरुजी को ये बात बतानी थी। उन्होंने बोला हाँ, मैं वरना करती नहीं हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ लंगर। तो देखिए गुरुजी की कितनी महिमा। गुरुजी को बड़े मंदिर बुलाना था और ब्लेस भी करना था, और मैंने थैंक यू सो मच गुरुजी। जो नाराज़ हुई मैं आपसे, जो एक दुःख हुआ, गुस्सा या जो भी जो होता है ना एक रूठा हुआ रिश्तेदार जो एक ऐसे में बन गई उसके लिए सॉरी। मतलब मुझे ऐसे लगा कि रूठना गुरुजी से सही नहीं था, लेकिन वो रूठना इसलिए था क्योंकि आने का बहुत मन था और गुरुजी ने बुला भी लिया। और फिर हम लोग वहाँ से आए। थोड़ा आते हुए परेशानी हुई कैब की, क्योंकि हम लोगों ने बुक कर ली थी और कैब वहाँ आ नहीं रही थी। सेवादार अंकल ने हमें पूरा घुमा-घुमा के बाहर भेज दिया। किसी तरह से हम चल फिर के गए वहाँ पे, लेकिन जो कैब थी वो किसी फार्म हाउस पे अटक गई, वहाँ से उन्हें आने नहीं दे रहे थे। तो फिर फाइनली मैंने कैंसल किया और हम लोग गए जो शटल रहती है वहाँ से मेट्रो पहुँचे और वहाँ से फिर कैब हो गई तो हम आ गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब गुरुजी को जो सही टाइम सही लगता है वही सही होता है। तो ऐसे करके हमारी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी जर्नी रही। शुक्राना गुरुजी। मम्मी ने भी लंगर प्रसाद सोचा था कि नहीं करूँगी, बट जब हम वहाँ बैठे थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया, ज़्यादा नहीं कर पाई, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। बिकॉज़ संगत जी हम लोग जब सत्संग वगैरह में भी गए थे तो वहाँ से लंगर किया तो उनकी हेल्थ नहीं ठीक थी, उनको दिक्कत हो गई थी। हालाँकि गुरुजी लंगर जो कराते हैं उससे वो बीमारी कटेगी, लेकिन वो करने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने फिर भी थोड़ा बहुत उनको करवा दिया वो लंगर वहीं पे। उसके लिए भी शुक्राना, आपने हमें बुलाया उसके लिए शुक्राना, इतनी हिम्मत बख्शी उसके लिए शुक्राना, ये सत्संग आप शेयर करा रहे हो उसके लिए शुक्राना। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी शिवरात्रि गुरुजी। हैप्पी शिवरात्रि टू माय भोले बाबा, पार्वती माँ, और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। संगत जी अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। उन्होंने शिवरात्रि की जो ये इतनी स्पेशल ब्लेसिंग शेयर की है, उसको ज़रूर ध्यान से अंत तक सुनें। भले ही सत्संग थोड़ा लंबा है, लेकिन शिवरात्रि पर गुरुजी हम सभी को ब्लेस कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सर्वदा भला हो, सभी पर आपकी मेहर बनी रहे हमेशा। मेरा आज का सत्संग महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। मैं घर में जैसे हम शुरू से आ रहे हैं, तो जितने भी पूजा होती है, जो भी सेलिब्रेट करते हैं, मम्मी ज़्यादातर डेकोरेशन करती हैं या करती आई हैं हमेशा ही से। मेरा काम दूसरा ही रहता होता था, तो कभी इंटरेस्ट इतना था भी नहीं। लाइक भक्ति करते हैं, पूजा पाठ, दिया जला लिया, सब कुछ होता है जैसे दिवाली पे डेकोरेशन एंड ऑल, बट वो एक प्रॉपर जैसे सब लड़कियां लेडीज़ करती हैं ना, तो वो मैं नहीं कभी किया, क्योंकि पता नहीं शुरू से कभी था ही नहीं। तो महाशिवरात्रि है आज एंड गुरुजी से जुड़े हुए हैं और बहुत लगाव और प्यार बढ़ता जा रहा है। और इस तरह से फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने छोटी सी ना जगह पे स्वरूप रखे हैं, रोज़ पूजा पाठ होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को ऐसे सजाना वजाना नहीं आता, सीधी सी बात है। मतलब प्यार से बोला कि गुरुजी मेरे को सही में नहीं आता, और गुरुजी को पता ही है कि नहीं आता है। तो मैंने कहा मेरे को आता नहीं, लेकिन मेरे को ना कुछ अच्छा सा करना है, तो मैं क्या करूँ। और कोई ऐसी जगह नहीं है कि जैसे ना एक पूरा जो लकड़ी का मंदिर बना हो या वैसा, बस बॉक्स में है एक जगह और ऐसे स्वरूप रखे हुए हैं। तो कैसे लाइट लगाओ, क्या करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें भी ऐसी नहीं थी कि एक्स्ट्रा कर सके। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं, पर गुरुजी मेरे को कुछ करना है, बिकॉज़ दिस महाशिवरात्रि इज़ वेरी स्पेशल, बिकॉज़ आपसे जुड़ाव, लगाव, प्यार ऐसा हुआ है और आपकी जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो उसके वजह से ना मतलब कुछ करना है स्पेशल। अब क्या करना है मुझे खुद को भी नहीं पता। तो मैंने अपने भाई से फूल मंगवा लिए, वो गुलाब के फूल मंगाए, तो उसमें सारे ही गुलाब के फूल थे। मुझे लगा वो फूल वाले जो मिक्स थोड़ा कर देते हैं वैसे होंगे, पर स्पेशली गुलाब बोला तो गुरुजी को तो पता ही था क्या करना है। तो मैं ऐसे सोचती थी, क्या पता नहीं, मेरे को कई बार ना लगता है कि भ्रम था क्या, मैं ऐसा भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं ना कुछ बना दूँगी उस फूलों से, कुछ लिख दूँगी, कुछ बना दूँगी कोई चीज़। तो मैंने टेबल्स पे फ्लावर्स रखे, दरवाजे पे रखे, ऐसे ऐसे कर दिया। फिर हाथ में थैला बचा हुआ था गुलाब के फूलों का, तो मेरे को समझ में ना आए, मैं लेके खड़ी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही हूँ। मैं कहा गुरुजी इसका क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं भूल गई कि मुझे क्या करना था। मैंने गुरुजी से बोला होगा कि ये कर लेंगे, लेकिन मेरे को याद ही नहीं आया। वो इतनी जल्दबाजी हो रही थी, बिकॉज आज एक सत्संग भी अटेंड करना था, तो और मेरे को सत्संग करना भी था घर पे। तो ऐसे करते करते हो रहा था, हाथ में थैली पकड़े हुए मैं ऐसे ही जैसे आगे बढ़ रही होंगी कि चलो बाहर एक्सक्यूज़ मी, बाहर गेट पे फूल की कलियां निकाल के ऐसे बिछा देती हूँ। इतने सारे फूल बचे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने ना रोका,
और याद दिलाया, और मैं सब थैला पकड़े पकड़े बैठ गई ज़मीन पे। और मैं वहाँ पे क्योंकि मैं ज़मीन पे ना ओम, एक ओमकार, ये सब नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज़ मतलब ड्राइंग रूम है, टाइल्स हैं चाहे, पर कुछ उस पे है नहीं, या तो प्लेट पे रख के कुछ ऐसे, लेकिन इतना कुछ थॉट ही नहीं था। और मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने गुरुजी से क्या बोल दिया था ऐसे रैंडमली। फिर गुरुजी ने मेरे को याद दिलाया, तो मैंने ना फूलों से दिल की शेप बना दी। एंड जब वो जैसे स्टार्टिंग ना गुरुजी ने ही करवाई, मेरे को तो याद भी नहीं था, और जब वो एक आधी शेप हार्ट की बनने लगी तो मेरे को याद आया, मैं कहा गुरुजी ये तो मैं भूल चुकी थी। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट ही डिड। और जैसे ही वो आधी लाइन बनी और उसको पूरा कर दिया, मैं सच में हैरान रह गई। बहुत छोटी सी बात लग सकती है, बट गुरुजी ऐसे आपकी बातों को ध्यान रखते हैं कि कुछ भी बोल दो वो रह जाता है, बट उसमें ना जो आपकी भाव होते हैं, जैसे मेरे को नहीं उतनी लड़ियाँ लगा के ये सब करके कुछ आता है, वो नेचुरली नहीं होता है। तो जब फूल ऐसे रख दिए टेबल पे, तो मैंने कहा गुरुजी लगा तो सारे फूल दिए, पर मज़ा तो कहीं नहीं आ रहा, कुछ वैसी चीज़ तो बनी नहीं। बट वो जो एक ब्यूटीफुल सा हार्ट बनाया ना उन्होंने, और इतने सारे फूलों का एक प्यारा सा हार्ट, बड़ा सा, उस छोटा नहीं, उस बड़े से दिल ने, मतलब इट जस्ट ब्राइटन अप द होल एरिया पूरी तरह। शुक्राना मालिक का, बिकॉज ही ऑलवेज रिमाइंड्स यू इवन इफ़ यू फॉरगॉटन। तभी जो हम प्रार्थना करते हैं ना, और एक जो प्रार्थना चलती है कि गुरुजी हमसे आपका हाथ छूट जाएगा, पर आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि आप कभी हमें छोड़ोगे नहीं। तो ये गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि पे इतना ब्यूटीफुल तोहफ़ा दिया है। और आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल्सो। अब जब ये अपलोड होगा पता नहीं मुझे। और आज सुबह सुबह एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिली, धन्य कर दिया गुरुजी ने। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड। एक वाइट कलर की काऊ थी, एक ब्लैक कलर की काऊ थी। वो घूमते हैं मोहल्ले में, ऐसे दिखते हैं। आज मैं जब सुबह दरवाज़ा खोल के, सुबह सुबह जब थोड़ा सा उजाला आ गया, तो मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, सफाई करने जा रही थी। मैं बस थोड़ा सा गेट खोल के आगे बढ़ी थी, तो अचानक से ना एक वाइट कलर की काऊ आती है। तो जो मंदिर बना हुआ है, पहले शनिदेव जी है वहाँ पर, तो वो ना उसके पास गई। ये मुझे गुरुजी ने देखने दिया। आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज़। मैं तो समझ गई हूँ, मैं इसको डीपली नहीं बोलूँगी, शायद सुन के अगर कोई कुछ समझ पाए। तो मुझे बस ऐसे ही लगा महाशिवरात्रि है, भगवान जी कुछ दिखाना चाह रहे थे, गुरुजी कुछ दिखाना चाह रहे थे, शिव जी का, पार्वती जी का। आई हैव नो आइडिया व्हाट, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट आई विटनेस टुडे। एंड जो वो वाइट वाली काऊ थी, तो वो शनिदेव की जो मूर्ति जहाँ स्थापित है वहाँ पे पहले हल्का सा पास गई। उसके बाद 3 सीढ़ियाँ आती हैं और फिर शिवलिंग बना हुआ है। तो वो वाली वाइट वाली काऊ ना, उस 3 सीढ़ी के जो तीसरी सीढ़ी पे हम चढ़ जाते और अंदर जाते हैं, गेट खुला हुआ था, शिवलिंग पूरे दिख रहे, लोग पूजा वूजा भी कर रहे थे। अभी कम ही लोग थे, बिकॉज बहुत सुबह का टाइम था। एंड वहाँ पे जैसे लगा कि उसने ना माथा टेका, पता नहीं, या सर ऐसे झुकाया कि शिवलिंग है। आई विटनेस दैट थिंग एंड आई वॉज लाइक, ओ, लाइक दिस इज़ क्रेज़ी। मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य था। वो पूरा माथा वहाँ तक टेका, फिर उसने ऐसी जंप मारी, एंड दोनों काउज खूब ऐसे दौड़ी कूदी। वहाँ से 3 लोग सामने से आ रहे थे, बट उन्होंने कुछ नहीं उनको किया। वो घबराए भी नहीं, नॉर्मली हट हट कर दिया ऐसी, क्योंकि खेल रहे थे ना, कूद रहे थे। और वो फिर एक साइड से दूसरी साइड भागते गए। मैं थोड़ा डर भी गई थी, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस थिंग। तो मेरे को लगा इधर ही ना आ जाए या क्या होता है, क्योंकि उस समय तो समझ में नहीं आया, ये सटासट इतनी जल्दी होता चला गया। और उसके बाद मैं घबराई, पर मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे कुछ विटनेस कराया है ना, इस महाशिवरात्रि पे एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट देखने को दिया आपने, कुछ तो है इसका डिवाइनली कनेक्शन, विच आई थिंक हम समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही होंगी। आज महादेव और माँ पार्वती का दिन है, एंड ऐसे 2 काउस ब्लैक एंड वाइट, और मंदिर में ऐसे माथा टेकना, फिर 1 सेकेंड के लिए कूदना, जैसे डांस कर रहे हो, नाच रहे हो शिवगण। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट इट वाज वेरी डिवाइन। और वो एक साइड से दौड़ते गए, फिर दूसरी साइड से भी, वो जब मैं घबरा रही थी और मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं को गुरुजी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अब बहुत सुंदर लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा सा ना अकेले हूँ, वो घबराहट भी हो रही है, और मैं ध्यान रख रही थी। एंड फिर वो दूसरी साइड से दौड़ते हुए वहाँ से ना, जैसे कोई शिवगण कोई हंसते खेलते ना, नाचते हुए डांस करते हुए चले गए होंगे। इट फेल्ट लाइक दैट, एंड गुरुजी जस्ट मेड माय डे। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिली। आज हम एक सत्संग में गए थे, वहाँ पे
जब आ रहे थे वापस हम ऑटो में, तो बहुत सारी दाएं बाएं तरफ ब्लेस्ड कार्स दिख रही थी, ब्लेस्ड नंबर्स दिख रहे थे, सॉरी ब्लेस्ड कार्स नहीं, ब्लेस्ड नंबर वाली गाड़ियाँ दिख रही थी, बाइक ऑटो ट्रक जो भी था। एंड एक दो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई हादसा होना होगा या क्या है, क्योंकि 2-3 गाड़ियों का ना हल्का सा ऑटो पे टक्कर हो रही थी, मतलब ऐसी नहीं कि भयानक जैसे खरोच सी लगनी हो ना, वैसा एक थोड़ा सा लगा था। तो ब्लेस नंबर्स इतने सारे दिखे एंड थ्रू आउट दी ऑटो गुरुजी ने रोज़ फ्रेगरेंस दी, दर्शन दिए। पता नहीं मालिक किस चीज़ से बचा रहे थे, पता नहीं चलता है। एंड काफ़ी महीनों बाद जाकर मुझे सत्संग शेयर करने की शायद इजाज़त मिली है। सो एक काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, आई थिंक दिसंबर तक आई वॉज डन विद सत्संग शेयरिंग। उसके बाद अब ये जाकर ये मेरा सेकंड सत्संग होगा जो शुक्राना शेयर करने के लिए शायद गुरुजी ने बोला है करना है। तो ये मेरा दूसरा महाशिवरात्रि पर है एंड जैसा गुरुजी बुलवाएं, जो उनकी मर्ज़ी हो। एंड दैट्स इट। गुरुजी सब पर मेहर करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।